जाली भर्तियों के केस में गिरफ्तार चौधरी परवेज इलाही को लाहौर की जिला कचहरी में पेश कर दिया गया। डायरेक्टर एंटी करप्शन ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट पर अदम एतमाद कर दिया। चौधरी परवेज इलाही ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि 100 केस भी बना लें, तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। मेरा पैगाम है कि तहरीक इंसाफ दिलेरी के साथ मुकाबला करे, हक और सच की लड़ाई में डट कर खड़े रहें। जितने हथकंडे हैं सब नाकाम होंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं कहता हूँ 10 नहीं 100 भी पर्चे ये दर्ज करा लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा मैसेज है पीटीआई वालों को कि आप इनके हथकंडों से बिल्कुल दिलेरी के साथ मुकाबला करें और कोई आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हक और सच की लड़ाई और दीन के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से आपकी लड़ाई, उसमें आप खड़े हैं और मजबूती से खड़े रहें और इनका मुकाबला करते रहें। बना लें जितने पर्चे बना रहे हैं, अपने आप को खुश कर लें, लेकिन झूठ में कोई बरकत नहीं होती। और इंशाअल्लाह ताला ये सारे जितने इनके एहलकार हैं ये नाकाम होंगे और इनके मुंह काले होने आपने देखना है। गुफ्तगू आपने सुनी। इस हवाले से बात करेंगे नईम मलिक से, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे। नईम मलिक, बताइएगा जाली भर्तियों के केस के हवाले से क्या तफसीलात हैं? आज बड़ी अहम समाअत थी। जी बिल्कुल, कुछ ही देर पहले चौधरी परवेज इलाही को पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों के मुकदमे में गिरफ्तार किया था। एंटी करप्शन ने यहाँ पर पेश कर दिया अदालत के रूबरू। जब समाअत का आगाज हुआ तो फादर जज ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अदालती टाइम 1 बजे आप अभी लेकर आ रहे हैं, ये क्या बात हुई? छुट्टी का दिन है तो आप इतने लेट इसे लेकर आए हैं। जिस पर डायरेक्टर एंटी करप्शन ने जो कि अदालत को बताया कि हमें हदायत मिली कि आप इस केस को ना सुने, और एंटी करप्शन ने जो कि अदम एतमाद का इजहार कर दिया। लाहौर बार के सदर और एंटी करप्शन में कमरा अदालत के अंदर तलब कलामी हुई। लाहौर बार के सदर ने कहा कि हमारे खिलाफ ये पोस्टर लगा रहे हैं और कहते हैं ये डाकू का जो कि वकील बना हो। लाहौर बार के हमने एंटी करप्शन को जो कि अदालत के अंदर आना, सब एंटी करप्शन का अदालत के अंदर आना वो बंद कर देना है। फाजिल जज ने कहा कि इन लोगों ने मेरे खिलाफ दरख्वास्त दी है। डायरेक्टर एंटी करप्शन ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट पर अदम एतमाद का इजहार किया। फाजिल जज ने कहा कि मेरा फेसबुक जो कि अकाउंट कोई नहीं है, जिस पर मेरा कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, ना ही ट्विटर का है। फाजिल जज ने कहा कि जी गुजरांवाले में 2 मुकदमात गुज़श्ता रोज 2 मुकदमात पर समाअत हुई है। वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने दोनों मुकदमात में चौधरी परवेज इलाही को मुकदमे से डिस्चार्ज किया। क्या वहाँ पर भी मैं मौजूद था, जिस पर आप यहाँ पर जो क्या मेरे एक मुकदमे में डिस्चार्ज की पर आप मेरे खिलाफ मुहिम चला रहे हैं? फाजिल जज ने कहा कि मेरे केस सुनने से अगर आपको एतराज है आप सेशन जज के पास चले जाएं। जिस पर डायरेक्टर एंटी करप्शन था, उन्होंने कहा जी हम सेशन जज के पास जा रहे हैं दरख्वास्त देने के लिए, केस ट्रांसफर के लिए। तो फाजिल जज ने कहा ठीक है आप चले जाएं, आपका ये राइट है, आप जाकर दरख्वास्त दें। जिस पर जो कि अदालत ने केस की मजीद समाअत थी वो कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। फाजिल जज ने कहा कि आज छुट्टी है और मेरे अलावा ड्यूटी जज यहाँ पर कोई नहीं बैठा और मैं ही जो कि इस केस को सुनूंगा। अदालत पर जो कि आप अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, मैंने जो फैसला किया है कानून के मुताबिक फैसला किया है। जो फैसला किया है कानून के मुताबिक फैसला किया है। नईम मलिक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में बड़ी पेशरफ सामने आ गई। नैब रावलपिंडी ने 22 अहम सियासी रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात तेज कर दी। नैब ने शेख रशीद अहमद, परवेज खटक, उमर अयूब हमाद, अजहर मुराद, सईद असद उमर, फवाद चौधरी के नाम असासों का रिकॉर्ड मांग लिया। नैब ने तमाम सूबों के सेक्रेटरीज एक्साइज से 22 सियासी रहनुमाओं के नाम, गाड़ियां, घर, प्लॉट, जमीनों का रिकॉर्ड मांगने के लिए मुरासले जारी कर दिए। जहांगीर तरीन मुल्की सियासत में मुतहरिक हो गए। नई सियासी जमात बनाने के लिए 3 मुजव्वज़ा नाम सामने आ गए। जहांगीर तरीन ग्रुप की नई सियासी जमात के लिए अवाम दोस्त पार्टी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी और पाकिस्तान इंसाफ पार्टी के नामों पर गौर किया जा रहा है। जहांगीर तरीन ने पार्टी नाम फाइनल करने के लिए हिसाक खाकवानी, ऑन चौधरी और लीगल टीम पर मुशावरत शुरू कर दी और मुश्तमिल कमेटी भी बना दी। आइंदा हफ्ते नई पार्टी का ऐलान मुतवक्किल है। और दूसरी जानिब मज़ीद 2 सियासी शख्सियात तरीन के काफिले में शामिल हो गई। साबिक एमपीएस याकूब शेख और नयाज खान भी जहांगीर तरीन के हमनवा हो गए। साबिक एमपीएस अमीर हैदर, सईद अकबर नौरानी, चौधरी इफ्तिखार गोंदल भी तरीन के जहाज में सवार होने को तैयार हैं।
तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा झटका। साबिक रुकने सूबाई असेंबली आयशा इकबाल का पीटीआई छोड़ने का ऐलान। सियासत को भी खैर बात कह दिया। आयशा इकबाल की सानह 9 मई की शदीद अल्फाज में मजम्मत, कहा कि ऐसी सियासत पसंद नहीं जिसमें हमारे अपने लोग आपस में लड़ें। मैं पीटीआई और सियासत से मुकम्मल किनाराकश हो रही हूँ। ऐसी सियासत मुझे पसंद नहीं है जिसमें हमारे अपने शहरी, हमारी अपने लोग आपस में लड़ें, हमारी अपनी फ़ौज और अपने लोग आपस में लड़ें। इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि मैं सियासत से मुकम्मल छोड़ दूंगी सियासत। तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले हम ख्याल अरकान ने डेमोक्रेट्स के नाम से नया ग्रुप बना लिया। सराय के मुताबिक मुराद रास और हाशिम डोगर की सदारत इजलास में ग्रुप का नाम फाइनल किया गया। इजलास में फैसला भी किया गया कि हम ख्याल अरकान जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ फिलहाल नहीं जाएंगे। मुराद रास का कहना है कि अलग ग्रुप की हैसियत से अपनी शिनाख्त बनाएंगे, सब लोगों से राब्ते में हैं। आसिफ अली जरदारी का लाहौर में पड़ाव। NA 74 गुजरावाला से चौधरी अली अशरफ वड़ाइच, NA 79 हाफिजाबाद से चौधरी अंसर का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान सामने आ गया। पीपल्स पार्टी 58 गुजरावाला से चौधरी हारिस मेरा ने भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तोनसा से हाफिज ताहिर अहमद कैसरानी, इमाम बख्श कैसरानी और इरफान गर्देसी भी पीपल्स पार्टी में शामिल। तहरीक इंसाफ से अलग होने वाले 30 से जायद अरकान जियाले बन गए। हमारी सियासत कटी पतंग की मानिंग है, कोई समझ नहीं आ रही कि गुड्डी कौन लूटेगा। शेख रशीद भी कंफ्यूज है, कहा कि सितंबर सितमगर होगा, उन्हें कोई अनहोनी भी हो सकती है और 20 दिन अहम है। कट्टा कट्टी निकल आएगा, माइनस+ फार्मूला भी नाकाम होगा। शेख रशीद का कहना था कि ताहयात नाअहल लोगों को अहल बनाना और फिर उनसे पार्टी बनाना आसान काम नहीं होगा। असल अवाम की नफरत का निशाना नून लीग है। अब नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने न आने से सियासत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फैसलाबाद में हसास इदारे के दफ्तर पर हमला, इंसदादी दहशतगर्दी। अदालत ने मज़ीद 4 मुलजिमों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमे चलाने की इजाज़त दे दी। हसास इदारे की टीम ने 4 मुलजिमों को सेंट्रल जेल से तहवील में ले लिया। हसास इदारे की तरफ से तहवील में लिए जाने वाले मुलजिमान की तादाद 8 हो गई है। जिना हाउस लाहौर पर तोड़फोड़ और शरंगेजी में शामिल एक और मुजरिम कानून की तहवील में आ गया। शरपसंद रईस अहमद ने अपने एतराफ़ी बयान में बताया कि 9 मई ज़मान पार्क में PTI के कहने पर मंसूबा बनाया गया और उनके मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में कोर कमांडर हाउस लाहौर पहुंचा। जिना हाउस पर हमने तोड़फोड़ की और गमले भी तोड़े, आग भी लगाई गई थी। खैबर पख्तूनख्वा में 9 मई को जलाओ घराव में मुलव्विस मुलजिमान की सहूलतकारी पर पहला मुकदमा दर्ज। मुकदमा ज़िले बोनीर के थाना गागरा में दर्ज किया गया। मुकदमे में PTI बोनीर के रहनुमा हश्तम खान और बख्तियार अली नामजद हुए हैं। FIR दफ़ा 212 और PPC के तहत दर्ज की गई है। मर्दान में 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहरों में मुलव्विस महकमा तालीम के 6 मुलाजिमीन को भी मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल होने वालों में सरकारी स्कूल के 5 असातिज़ा और एक चौकीदार शामिल है। लाहौर के इलाके मिल्लत पार्क से लापता होने वाले 2 कमसिन बच्चों की लाशें अपने ही घर से मिल गई। 3 साला राहील और 5 साला इर्तिजा की लाशें किचन में मौजूद आटे की पेटी से मिली है। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करने के बाद कत्ल समेत दीगर पहलुओं पर तफ्तीश का आगाज कर दिया। सराउल्ला की रिपोर्ट देखिए। शहर में 2 कमसिन भाइयों की पुरअसरार मौत, 5 साला इर्तिजा और 3 साला राहील कल मिल्लत पार्क के इलाके से लापता हुए। पुलिस का कहना है कि इर्तिजा और राहील की लाशें घर से ही मिली। कमसिन बच्चों की लाशें घर में आटा रखने वाले संदूक से निकाली गयी। लाशें मुर्दाखाने मुंतकिल कर दी गई हैं। बच्चों को कत्ल करके ड्रम में रखा गया या बच्चे ड्रम में फंस कर दम तोड़ गए। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि अहले खाना के बयानात कलमबंद कर लिए हैं। मकान की एक पोर्शन में मकतूल बच्चों के चचा की फैमिली मुकीम है। मौत की वजूहात का तायुन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किया जाएगा। वालिद ने गुज़श्ता रोज दोनों बच्चों के लापता होने पर अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब करते हुए वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। SP इकबाल टाउन मोहम्मद उस्मान टीपू ने SDPO समनाबाद SHO मिल्लत पार्क के हमरा जाए वक़ुआ का दौरा किया और शवाहिद इकट्ठे कर ली।
नेब ने पंजाब मेट्रो बस मंसूबों से मुतालिक पीएसी को जवाब जमा करवा दिया। दस्तावेजात के मुताबिक बीआरटी पेशावर मंसूबा नामुकम्मल होने के बायस पंजाब बीआरटी से मवासना मुमकिन नहीं। पेशावर बीआरटी पर पंजाब मेट्रो की निस्बत फी किलोमीटर 3 गुना ज्यादा लागत आई है। मजीद बात करेंगे मोहम्मद अवैस से। मोहम्मद अवैस, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि पीएससी की जानिब से नैब हुकाम से पंजाब मेट्रो और इसके अलावा पेशावर मेट्रो के हवाले से मुआवजे के हवाले से रिपोर्ट तलब की गई थी, जिसमें नैब हुकाम की जानिब से बाकायदा तौर पर रिपोर्ट जमा करवाते हुए पीएससी को रिपोर्ट जमा करवा दिया, जिसमें कहा गया है कि बीआरटी पेशावर मनसूबा नामुकम्मल होने के बाद पंजाब बीआरटी से मुआवजा मुमकिन नहीं। पेशावर बीआरटी पर पंजाब मेट्रो की निस्बत 3 किलोमीटर थी, जो 3 किलोमीटर हैं 3 गुना ज्यादा की लागत आई। इसके अलावा पेशावर बीआरटी पर अब तक 58 अरब से ज्यादा की लागत आ चुकी है। पेशावर बीआरटी में माली करप्शन आया है, जबकि नैब हुकाम की जानिब से ये भी कहना है कि आइंदा 2 माह में मजीद तहकीकात करके बाकायदा तौर पर पेशावर बीआरटी के हवाले से रेफरेंस फाइल कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद की खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए सीडीए ने कमर कस ली। अब कचरा फेंकने वालों को जुर्माना किया जाएगा। बार बार खिलाफवर्जी करने वालों को जेल भी जाना पड़ सकता है। शहर की खूबसूरती पर देखिए इस्लामाबाद से आयशा शेख की ये रिपोर्ट। खबरदार होशियार, शहरी इक़्तिदार की खूबसूरती को रखना है बरकरार। गंदगी और कचरा फैलाने वालों के खिलाफ सीडीए हरकत में आ गई। शहर में गंदगी फैलाने वालों के लिए कवानीन नाफिज कर दिए गए। शहरी इक़्तिदार को साफ सुथरा और गंदगी से पाक रखने का अज़म वफाकी तरक्याती इदारे ने शहर की खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए इकदाम तेज कर दिए। नेचर लवर हैं वो तो बहुत अरसे से ये चीज़ चाहते हैं कि ख़ास तौर पे इस खूबसूरत शहर को जो गंदा करने वाले हैं उनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। जब तक सख्ती नहीं होगी तो यहाँ पर लोगों का उस तरह से कंट्रोल करना भी मुश्किल होगा। ज़ाहिर है कुछ ज़्यादा तादाद नहीं तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर कूड़ा क्रिकेट फेंकते हैं। बच्चे बड़े सभी ने कहा कि सफाई निस्फ ईमान है। खिलाफ वर्जी करने वालों को अब नताइज भुगतना होंगे। सफाई का ख्याल रखना चाहिए। वैसे भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है कि सफाई निफ्स ईमान है। तो जैसे कि हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, वैसे ही हमें अपने सिटीज को भी, अपने आसपास हर चीज को साफ सुथरा रखना चाहिए। इस्लामाबाद बहुत प्यारे है, उसको साफ रखिए प्लीज। तालीमी इदारों, होटलों और रेस्टोरानों समेत हर शहरी पर ये कवानीन लागू होंगे। शहर बेमिसाल की खूबसूरती पर अब कोई समझौता नहीं होगा। खिलाफ वर्जी करने की सूरत में भारी जुर्माने और सजाएं भुगतना पड़ सकती हैं। कैमरा टीम के साथ आयशा शुएब, न्यू न्यूज़ इस्लामाबाद। मौसम सरमा की तातीलात शुरू। कराची की गर्मी से परेशान शहरी अपनी फैमिलीज के हमरा साहिल समंदर पर पहुंच गए। सूरत हाल जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे हमाद यूसुफ से। जी हमाद, बताइएगा। जी, मौसम गर्मा की तातीलात शुरू हो गई हैं, स्कूल्स बंद हो गए हैं। तो स्कूल्स बंद होने के बाद जो है कराची के शहरी, कराची के जो बच्चे हैं वो तफरी मकामात पर जाने की ज़िद कर रहे हैं। तो कराची के शहरियों ने जो है तफरीही मकामात पर जाने का जो है वो सोच लिया है। कराची की साहिली पट्टी पर जो है कराची के शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है जो साहिली जो है जगह पर आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह एंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। जी बताइएगा, साहिली जो है मकामात पर आप लोग आए हैं, किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं, मतलब बच्चे थोड़ा बहुत नहा भी रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं है। गंदगी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, गंदगी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा साफ़ सुथरा किया जाए सीवीओ को, हॉक्स बे को, ताकि हम लोग और ज़्यादा मतलब बच्चों को लेके आ जा सकें। और फैमिली एनवायरनमेंट बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। जी, शहरी जो है वो बड़ी तादाद में साहिल समंदर का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में शहरी आए हुए हैं। मेरे कैमरामैन नौमान खान आपको दिखा सकें कि साहिल पर, साहिली पट्टी पर जो है मंचलों की बड़ी तादाद मौजूद है। फैमिलीज़ के साथ लोग आए हुए हैं। इसी के साथ यहाँ पर घोड़े और ऊँट वगैरह भी हैं, जिसकी जो है बड़ी जो है सवारी करने का जो है बच्चों को बहुत शौक़ होता है। तो बड़े पसंद से जो है यहाँ पर सवारी की जाती है। तो आवाम की बड़ी तादाद जो है वो मौसम गर्मा जो है उसका लुत्फ़ उठाने के लिए साहिल समंदर का यहाँ रुख कर रही है। जी ठीक है हमाद, बहुत शुक्रिया। जदीद इजादात और इंसानी आदात का टकराव, थ्रिलर से भरपूर साइंस फिक्शन टीवी सीरीज ब्लैक मिरर के 6ठे सीजन का ट्रेलर जारी कर दिया गया। सीजन 15 जून से नेटफ्लिक्स पर दस्तयाब होगा। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।